सो गाइस आज हम क्या करेंगे, आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट टाइम की क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, मैंने इसमें कहा था कि आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाल के रखना, उसके आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा। आपको मैं कुछ भी निकाल के डेरिवेटिव निकाल के नहीं दिखाऊंगा, जस्ट उसके आगे का काम करूंगा कि वो हम 5th चैप्टर में 6th चैप्टर में दोबारा कर चुके हैं, उससे थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। f' तो आपको सिंपल पता है 2x है, और इससे हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा बेसिकली 0 पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा। बट यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़, कि आपको पॉइंट भी निकालना है और वो भी निकालना है। तो अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट है। अब ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट है, हमें पता नहीं है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे। f'' सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने, ये सेकेंड है। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और ये हमने कहाँ निकालना है 0 पे, डबल डेरिवेटिव 0 पे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात। जब f'' आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे ये कौन सा पॉइंट है। देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, और अब आपको वैल्यू निकालनी है, सिंपल ख़त्म हो गया क्वेश्चन। f0 निकाल लो यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इज़ द ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर लगा दो, और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले के लिए। इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। एग्जाम में ऐसे मत लिखना बाय SDT FDT, प्रॉपर आपको करना है। मैंने आपको बोला 5 टाइप्स करनी है इस एक्सरसाइज में। हम फर्स्ट आपकी क्या थी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड आपकी क्या थी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड आपकी क्या थी, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हमने यहाँ तक कर लिया, और आज मैं ट्राई करूँगा कि ये क्वेश्चंस के साथ साथ 4th टाइप जो है मॉडुलस फंक्शन, वो भी करा दूँ। फिर हमारे मॉडुलस के बाद सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, दैट इज़ योर प्रॉब्लम सम्स। तो उसको मैं आराम से वीडियो में 1 हफ्ते में कंप्लीट करा दूँगा। चलो, इसमें मैंने कहा था g' निकाल के रखो, जो कि आया है 3x² - 3, और इससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू 0। यहीं पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, ये आप नहीं मारोगे, आप इसको नेक्स्ट लाइन में रखोगे। तो 3x² इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी आपकी 0, अच्छा 0 नहीं आ रही, गलती होगी थोड़ी सी, ये 3x² इक्वल टू 3 आएगा। तो x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई ±1। ठीक है ना, स्क्वायर रूट होगा उधर जाके, तो ±1 दो वैल्यूज़ आ गई। अभी हमको नहीं पता कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, और लोकल है कि एब्सोल्यूट है, क्या चल रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में लोकल मांगा तो हम लोकल के हिसाब से ही काम करेंगे। नाउ वी विल फाइंड, ये आपको घर पे काम दिया गया था, तो आ गया 3 × 2 = 6x। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल है, मैंने निकाल दिया, बाकी मैं अगले में सीधा आगे कंटिन्यू करूँगा। g'' आया, अगले क्वेश्चन से सीधा मैं यहाँ पे बात करूँगा कि ये आंसर है और ये वैल्यू है और यहाँ। ठीक है, तो आपको g'' कहाँ पे चेक करना है, पहले तो 1 पे। ठीक है ना, अब ऐसे ही करोगे ना, पहले एक बार 1 पे चेक करोगे, फिर एक बार -1 पे। तो अगर 1 पे चेक कर रहे हैं तो 6 आ गई, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। और g'' -1 पे चेक कर लो, -6 आ गई, दैट इज़ लेस देन 0। तो इससे हमारे को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बारे में लिखना है कि एक के बारे में लिखना है। एक बार आंसर भी चेक करके देखेंगे साथ साथ, दोनों पे ही हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे को पता लग गया, ये हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट हो गया, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ग्रेटर में मिनिमम, लेस में। तो हमको
सेकंड डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा इजी रहता है, जल्दी जल्दी काम होता है, लेकिन किसी जगह पे क्या होता है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव इतना बड़ा निकलता है ना कि मन नहीं करता कि सेकंड डेरिवेटिव पे जाओ, तो वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, कोई प्रॉब्लम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट लगाना सेकंड, अगर जब तक एग्जाम में बोला ना जाए। सेकंड एज पर ईजी रहता है क्योंकि उसमें फिर आपको ऐसे पॉइंट बना के प्लस माइनस कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। तो लिखा जाएगा फॉर नहीं देयर फॉर x इक्वल टू, पहले 1 को ले लेते हैं, 1 इज़ द लोकल मिनिमम पॉइंट एंड F1, और सॉरी G चल रहा है ना, तो ये बात बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमने मिनिमम पॉइंट तो इसको लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब G इसमें जाना है, जैसे इसमें F में गए, फंक्शन में गए थे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ना सेकंड डेरिवेटिव, वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में जाएंगे आप, G1 निकाल लो, 1 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 2 आपके क्या आ गई इज़ द वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपकी इसमें क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इसको मिनिमा भी कह सकते हो आप, अच्छा खाली मिनिमम वैल्यू कह दो या मिनिमा कह दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और x इज इक्वल टू -1 या मैक्सिमम पॉइंट कर दो, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कर दो, ठीक है। और जी पे -1 का क्यूब होता है -1 और -1 इंटू -3 +4 +3, ये होगा ना, x की वैल्यू -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, 3 - 1 2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो, और लिखना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लोकल मांगा गया था, मेरे पास स्पेस कम है। तो ये आपके प्रॉपर आंसर है, ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है, और ये आपका प्रॉपर आंसर वाला क्वेश्चन है कि इस वैल्यू पे ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। आप पीछे NCERT में पीछे आंसर चेक कर लो, यही लिखा होगा, ये वैल्यू और ये सॉरी ये पॉइंट और ये वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के सारे पार्ट्स में करा दूंगा फटाफट से। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं फोकस लॉक करना भूल गया हूँ शायद। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कंडीशन दी है कि ये फंक्शन है और ये उसकी वैल्यू है, सॉरी रेंज है कि 0 से π/2 के बीच में लाया करेगा डेफिनेशन। तो बेसिकली ये क्या है, 0, π/2 वैसे लिखो चाहे वैसे। अब इसमें ब्रैकेट्स कौन सा लगेंगे, क्लोज इंटरवल की ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अभी तक तो आपको पता लग गया, ये लग गया कि जो x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में लाया करेगी, लेकिन 0 π/2 नहीं आएगा। अब व्हाट इज़ 0 से π/2, ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये यहाँ तक आएगा, ये लाइन नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा इसको, कि जो x है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, क्योंकि ये हमारे को काम आने वाली है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सारा काम आप करेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव, सब कुछ आप कुछ लिखेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। h क्या आया था आपका, sin x का बन गया cos x माइनस sin x, ये आपने निकाला होगा। जिन लोग का निकला है अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं निकला वो अपना मैच कर लेना। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। ये 0 नहीं होता, 1 होता है। कई लोगों का cot x आया होगा, एक ही बात है, cot x कर लो, sin x tan x कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हमारे पास हमको x की वैल्यू निकालनी है। tan x 1 कहाँ पे होता है, tan x 1 होता है 45 डिग्री, फिर इसका पाई माइनस π/4 भी होगा, यहाँ भी तो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा कि पाई माइनस π/4 में तो ये -1 बन जाता है, तो ये हटा देते हैं। पाई प्लस π/4 पे होगा, यहाँ भी होगा, देखा ना, पाई माइनस पे tan नेगेटिव होता है, ये तो अभी तो प्लस है, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होगा। अब मेरे को किसी बच्चे ने होमवर्क भेजा है, उसने इसको tan इन्वर्स कर दिया है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, सिंपल तरीके से काम हो रहा है। जब चीज़ सस्ती मिल रही है तो इन्वर्स में जाके महंगी क्यों लेनी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पाई प्लस इस क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे को रेंज क्या दी गई है, 0 से लेके π/2 की। x की डेफिनेशन आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम ये वाली हटा देंगे, तो π/4 के ऊपर ही चलेंगे ये वाली। तो आपकी फिर tan x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी
π/4 आ गई, सिंपल, ना प्लस ना माइनस, सिंपल। अब सेकेंड डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाला ही होगा, मैं आपको सीधा वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। cos x का आ गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। अब इसको आपने ये पुट करना है, ठीक है ना। तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये कितना होता है 1/√2, ये भी 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया -1 माइनस 2/√2। तो सिंपल सी बात है, आपको उससे मतलब ही नहीं कि ये प्रॉपर रैशनलाइज करके क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सीधा आंसर आ गया कि ये लेस देन 0 है। तो इससे हमें क्या पता लगा, मैं पीछे आंसर चेक कर लूँ एक बार ज़रा, आंसर पीछे चेक कर लिया। तो हमारा इससे मतलब नहीं है √2 है क्या नहीं, हमारा पता लग गया लेस देन 0। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ये लेस देन 0 आ गया देयरफॉर। या अगर आपको प्रॉपरली फेयरली लिखना तो आप ये लिखोगे सिंस, जो फेयर मेथड है आपका, सिंस h∬x इज़ लेस देन 0 देयरफॉर, या π/4 कर दो, ठीक है ना। h∬x लेस देन 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 इज़ द लेस है तो मैक्सिमम हो गया पॉइंट, एंड यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे है एंड ये फंक्शन में डाल लो h π/4। सिंपल क्वेश्चन है। आपको कहोगे सर आप क्यों करा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में कुछ और आए या ना आए, मैक्सिमम मिनिमम के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ गलती करते हैं बच्चे पैटर्न में, ये पैटर्न भूल जाते हैं। ये मेरा रफ है, अभी फेयर नहीं है, इसमें पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखोगे आप और प्रॉपर पूरी क्वेश्चंस वगैरह लिखोगे, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। या आप NCERT से भी या CBSE गाइड से भी पैटर्न देख सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग जगह अलग अलग पैटर्न मिलेगा। बस एक सीक्वेंस बनाना कि अगला स्टेप पिछले स्टेप का रिजल्ट दिखे, तुक्का मत मारना। जो बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये स्टेप के बाद सीधा ये आ गया, ये स्टेप के सीधा ये आ गया, तो उनके मार्क्स कट होंगे। मैंने कई बच्चों का होमवर्क देखा, डिटेल्ड चीज़ें नहीं है, इसके बाद ये आप रफली प्रैक्टिस करो कोई बात नहीं, बट एग्ज़ाम में आपको ये सब दिखाना है, अगर अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो पुट करके देख लो, √2 तो ये आ गया आपका 2/√2। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो इंटू √2/√2 आ जाएगा, या कर ही लेते हैं। तो 2√2 तो आंसर आ गया आपका सीधा √2। लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा बताया था क्योंकि यहाँ पे रेंज चेंज हो गया है। क्वेश्चन में आपकी 0 से 2 पाई है, मतलब सारे क्वाड्रेंट्स आ गए आपके, मतलब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा का सारा घूम लिया इसने, ठीक है। और 0 और 2 पाई इंक्लूड नहीं करना है आपने। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख देना, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करना। नेक्स्ट लाइन में मैं जल्दी करूँगा तो आपका वही आ जाएगा फिर से tan x इक्वल टू 0, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जब आपका tan x इक्वल टू 0 आएगा, अब यहाँ पे चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। कैसे? जब tan x आपका 0 आ रहा है तो आपके पास 1, 2 और 3 पॉइंट्स भी निकल सकते हैं। तो एक बार पीछे भी मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को मन में जो है वो 3 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं मेरे मन में, कि एक तो π/4 तो है ही है मेरे पास, ठीक है, 3π/4 7π/4 आ रहा है। तो π/4 क्यों नहीं लिया इन्होंने, चेक करते हैं। वो उन्होंने इसने लिया क्योंकि मैंने गलती की है। कभी भी बुक को गलत मत ठहराओ, अपनी गलती निकालो। थोड़ी सी मैंने जल्दबाजी में काम ख़राब कर दिया। साइन का तो कॉस बन गया, ये माइनस कॉस है, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा तो ये पता क्या आएगा, ये आएगा tan x इक्वल टू -1, ठीक है। तो आप लोग जिनका आ रहा है अच्छी बात है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपने डायरेक्टली नहीं करना। मैंने आपको पहले ही होमवर्क दे दिया था कि यहाँ तक निकाल के रखो,
तो जब आप यहाँ तक निकाल के रखोगे, जिनका यहाँ तक आ रहा है वो ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो अपनी गलती चेक करें या मेरे से पूछें। तो ये tan x इक्वल टू -1, अब चीज़ बदल गई, पिछले क्वेश्चन में +1 था, यहाँ पे आ गया -1। अब मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या क्या आएगी। tan -1 कहाँ पे होता है, tan 1 होता है π/4 पे, 1 +1, तो -1 कहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है, मतलब हमको tan नेगेटिव चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे। भाई यही दो क्वाड्रेंट है जहाँ tan नेगेटिव है, इसमें और इसमें तो पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे करने के लिए अब 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे। तो π/4 का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे पाई माइनस π/4, यहाँ पे नेगेटिव है tan, कॉमा पाई नहीं, ये 2π है ना, 2π माइनस π/4। पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था π/4, पाई प्लस π/4, क्यों, क्योंकि कॉमा वो था आपका tan पॉजिटिव था, पर हमारी रेंज जो थी 0 से π/2, मतलब खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमने मिटा दी थी। अगर रेंज ये वाली होती ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये दोनों वैल्यूज़ लेते हैं हम, लेकिन रेंज कम थी तो हमने इसको हटा दिया। यहाँ पे रेंज पूरी दी है 0 से 2π, मतलब कि आपकी फर्स्ट 11th में सीखा था प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से आता है, 0 से 2π तक आता है। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 में से 1 गया और 4 2 ज़ा 8 में से 1 गया, तो दो वैल्यूज़ निकल के आ गई मेरे पास x की। तो मैं दो वैल्यूज़ में f'(x) निकालूंगा। पहले (x) की वैल्यू cos x का हो गया माइनस sin x और sin x का हो गया cos x। तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई माइनस sin x प्लस cos x। आप लोगों की अगर ये आ रही ठीक है, वरना देखो आप चेक करो। अब इसको हमने चेक करना है, तो f(x) की जगह हम 3π/4 पुट करके देखते हैं। पहले दोनों पुट कर लेंगे, फिर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों कर देंगे, या फिर एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, दोनों चीज़ें निकल के आ जाएंगी साथ साथ। 3π/4 आ जाओ जी, ठीक है, ये माइनस भी है। तो ऑब्वियस बात है ये सॉल्व कैसे होगा, ये वैसे का वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने अभी भी किया था। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो साइन, आप बोलोगे सर पहले आपने इसको सॉल्व करके ये बनाया, फिर इसको ये बनाया, यही डायरेक्टली लगाए थे, पर हमको पीछे आंसर तो लिखना है ना कि मिनिमम पॉइंट क्या है। तो मिनिमम पॉइंट ये नहीं होगा, मिनिमम पॉइंट ये होता है, तो ये तो चाहिए ना मेरे को। ठीक है, अब ये माइनस साइन पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन पाई माइनस π/4 हो जाएगा साइन π/4। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, और साइन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये माइनस साइन अलग है। इसका आंसर प्लस 1/√2 आएगा, क्योंकि साइन π/4 ये सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, बट इस ये जो साइन है ये वाला साइन है माइनस इसका। ठीक है, कॉस π/4, पाई माइनस π/4, पहले कॉस की वैल्यू लिखते हैं 1/√2, और अब पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव होगा तो ये साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। साइन पाई माइनस π/4 क्या होता है, साइन π/4। साइन π/4 मतलब 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। कॉस π/4 1/√2, लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये प्लस का माइनस। इसका साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस था माइनस रहा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। तो अगर डिटेल में चाहिए डिटेल में लिख दूंगा मैं आपको बाद में। और आंसर आ गया आपका माइनस 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 (2√2)/√2, तो जो कि हमारा बनता है सही भी आ रहा है, इसे चेक कर लेते हैं। √3/4 पे लोकल मैक्सिमम आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटाते हैं। जान दो, ये आ गया 7π/4। वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस साइन, भाई बहुत गर्मी है आज तो, और इस रूम में एसी भी नहीं है। कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोग लिखोगे मेरे सामने। मैं तभी चाह रहा था कि ये वाले क्वेश्चंस ना मैं इंटरेक्टिव क्लास में कराऊँ,
ताकि उसमें क्या होगा कि आप लिखोगे, मैं बोलूँगा, थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूँगा, पर कोई बात नहीं, अभी टाइम सेट नहीं हो पा रहा। वही होएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ये हो गया। अब देखो 2 पाई तो हट जाएगा, बच गया पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होता है? अच्छा ये माइनस का साइन ये वाला पहले लगा देते हैं। अब ये 1/√2। अब 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पहले से ही है, तो एक और नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब साइन चेंज। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें। ये माइनस साइन मैं इधर से लेके आया, ये वाला, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव बन के पॉजिटिव डायरेक्टली कर लिया। तो ये अभी प्लस का साइन ऐसे कैसे? कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। कॉस पाई बाय 4 हो गया 1/√2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 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 रहेगा। तो आंसर आ गया 2√2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स निकल गए हैं। तो ये अब मैं वो नहीं लिख रहा कि ये आपका मिनिमम पॉइंट है, चलो मैं लिख देता हूँ। तो देयरफॉर 3 पाई बाय 4 इज़, ये क्या था आपका? लेस देन था तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, लोकल, या आप लिख सकते हो लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये रही एफ, अच्छा डैश लगा दिया मैंने, साइन एक्स। तो ये आप खुद निकाल लेना, जो भी वैल्यू आएगी। यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। बुक में पीछे आंसर दिया, अगर आपकी नहीं आ रही देखना। साइन ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका साइन चेंज नहीं होगा, बस इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। आप लोग खुद निकाल लेना, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। और 7 पाई बाय 4 इज़ लोकल मिनिमम पॉइंट, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर एफ 7 पाई बाय 4, तो ये डैश लग जाता है मेरे से, की वैल्यू जो भी निकलेगी आपकी वो इसकी वैल्यू जो निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, जो भी आएगी आप लोग निकाल लेना। अच्छा ये जब लिखते हो ना, इससे पहले एक चीज़ और लिखनी, या फिर एक और काम किया करो, जब ये आपका ये आ गया ना, तो इसी के नीचे पहले ये निकाल लो, और ये आ गया इसके नीचे ये निकाल लो। ये भी आप कर सकते हो, उससे आपके लिखने के काम कम हो जाते हैं। कि ये आपका लेस देन आ गया, तो देयरफॉर ये इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ये ग्रेटर देन आ गया तो मिनिमम पॉइंट। तो आपको अरेंज करना है कि एक सीक्वेंस बन के आ जाए। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, इसका मैंने डेरिवेटिव ऑलरेडी लिख दिया, आपका भी ये आएगा। तो जब आप इक्वल टू 0 पुट करोगे, देखो मैं बार बार मना कर रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को समझाना है, मैंने पेपर नहीं देना। तो आप कभी ऐसे इक्वल टू 0 मत पुट करना, इसके नीचे वाले स्टेप में सब कुछ करना। डायरेक्टली जो भी करोगे गलत हो जाएगा। इसको आप करोगे, आपका 3 कॉमन आ जाएगा, उसको हटा देंगे हम। x² माइनस 4x प्लस 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 3, ये आपका आना चाहिए। डेरिवेटिव ये है, ये आपका आ गया। तो इससे आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ तक आपने मैंने कहा था करके रखना, x की वैल्यू फाइंड आउट करके रखना। तो x की वैल्यू जो आ रही है 1,3 आ रही है। अब यहाँ पे वही काम है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा होगा तो आप फिर बनाओगे 1 फिर 3, ठीक है, काम बढ़ जाएगा। तो डेरिवेटिव सेकंड करते हैं। डेरिवेटिव सेकंड में आपका आ गया है 3 2 6x माइनस 12, ठीक है। अब डेरिवेटिव सेकंड में चेक करेंगे 1, और यहाँ पे चेक करेंगे 3, ठीक है। दोनों को चेक कर लेते साथ साथ। तो ये आ गया 6 माइनस 12 मतलब -0, ठीक है। सिंपल ऐसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं पूछ रहा कि क्या आ रहा है। 6 माइनस 12 माइनस 6 है -0, बस आपने साइन चेक करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव। देयरफॉर, या फिर सिंस लिख दो, सिंस ये है -0, या फिर इसी के बाद डायरेक्टली कर दो। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और f की वैल्यू 1 पे निकाल लो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों कराया, क्योंकि कुछ तो था इसमें यार, मिला नहीं। चलो देखते हैं, चलो हो गया तो अब हो ही गया।
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है ना, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 प्लस 9 प्लस 1, 25 माइनस 6 कितना आंसर आ रहा है, 25 माइनस 6 19 आ रहा है। अगर बुक में हम चेक कर लेते हैं, मेरे को गलत लग रहा है आंसर, तो पेज आगे पीछे हो जाता है। ठीक आ गया जी, 19 ही है बुक में भी। तो ये आपकी क्या आ गई, तो ये आपने लिखनी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो ये आपका आंसर आ गया ये और ये। सिमिलरली यहाँ पे आप खुद निकालो, चलो मैं निकाल देता हूँ यार, क्या यार ये रही वैल्यू, तो 6 3 माइनस 12। अब आपको पता है 6 3 क्या होता है, 6 3 18 में से 12 गया तो पॉजिटिव आ गया। तो बाकी आप लोग खुद कर लेना, डू योर सेल्फ, और पीछे से आंसर चेक करना। इसमें कुछ था नहीं, अगला क्वेश्चन में है तो वो मैं करा देता हूँ आपको। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर सिंपल क्वेश्चन आपने होमवर्क में क्यों नहीं दिए इस बार, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक छोटा छोटा पॉइंट आता है जहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने देखा है आपके होमवर्क में, जहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट को, कभी आप रेंज को नहीं देखते, कभी आप प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, मतलब प्लस माइनस लिखने में नहीं, जहाँ पे प्लस नहीं लेना वहाँ ले रहे हो, मतलब छोटी छोटी गलती कर रहे हो। इसमें भी एक छोटी सी गलती आप लोग करोगे, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्या होने वाली है वो गलती। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ये आएगा 1/2 और ये आएगा, देखो 1/x का क्या होता है, 1/x का माइनस 1/x² होता है, माइनस होता है, हाँ माइनस 1/x²। तो 2/x का क्या होगा, माइनस 2/x², और बीच में फ़ोन भी आ गया है। तो माइनस 1/x² का मतलब हो गया माइनस 2/x²। ये आपने निकाला ही होगा, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है आगे वाले काम से। तो ये सब तो आपने कर लिया होगा। तो ये आ गया माइनस 2/x² इक्वल टू, ये उधर चला गया माइनस 1/2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आएगी इसमें, ऐसे ब्रोकन कर लेते हैं, x² इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। मैंने डायरेक्टली निकाली है, आप लोग अपने हिसाब से निकाल लेना। x की वैल्यू x²। अब यहाँ पे गलती होगी, हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, नॉर्मल काम क्या करते हैं, प्लस और माइनस 2, सिंपल सी बात है। और प्लस और माइनस 2 में हम यहाँ पे 2 की वैल्यू ढूंढेंगे, और यहाँ पे 2 की देखेंगे, और यहाँ पे माइनस 2 की, सॉरी यहाँ पे 2 की और यहाँ पे माइनस 2 की देखेंगे। सिंपल सी बात यही करते हैं हम, ये नहीं देखते ना, ये कौन देखेगा, ये कौन देखेगा। ये क्वेश्चन कराने का रीज़न सिर्फ यही था, मैं करूँगा भी नहीं पूरा आप ही करोगे। मेरे को सिर्फ आपको मैंने सिखा दिया मेथड, पिछली वीडियो में मैंने खाली 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको इतना सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में हिंट देके जाऊँगा, आपको करना आपने खुद है। यहाँ पे प्लस माइनस 2 रेगुलर काम है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन जब आपको ये रेंज दे दी, ये क्या कह रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया इसको भूल जाते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। 5th चैप्टर में भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको इसमें, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ी इसकी। आपने 6.2 की वहाँ ज़रूरत पड़ी, 6.3 की वहाँ भी ज़रूरत पड़ी, और 5 में भी ज़रूरत पड़ रही है। ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है कि आप ये वाली लो, ये वाली मत लो, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गई ना, लेस देन 0 में आ गया, ये तो आपका लेस देन 0 हो गया ना, तो हमने ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। हाँ अगर आपको ये ना दिया, ऐसे हो गया, अगर कुछ भी नहीं दिया आपको, तो आप ये भी लोगे और आप ये भी लोगे। ये बताना था मेरे को, बस हम फटाफट से निकाल लेंगे, फिर पीछे देखेंगे सर यहाँ तो एक ही आंसर लिखा है, एक तो गलत है, फिर मेरे को फ़ोन करोगे। तो इसलिए जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं लोगे आप। तो इसके आगे क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, उसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू लेनी है, x इज़ इक्वल टू 2, और रीज़न लिखेंगे एज x इज़ या बिकॉज, ठीक है ना। ओह 0 है, तो हमको सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है, और एक ही वैल्यू का आप अपना f"x या g जो भी दिया हुआ है "x निकालोगे, फिर g"2 निकालोगे, वहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा निकाल लेंगे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा, करना आपने है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें भी आपको सिर्फ हिंट दूंगा मैं। जब आप ये करोगे g"x निकालोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -1/x² + 2, और ये x का हो जाएगा 2x। जैसे मैंने ओरली निकाला है, आप भी ओरली निकालने वाले बनो।
सिंपल सी बात है, 1/x का क्या होता है यार, -1/x², तो इसका क्या होगा -1/x² + 2, फिर साथ में इसका भी तो होगा पूरे का, तो इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो जल्दी जल्दी निकालने वाला काम आपने सीखना है, एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा आपके पास। जब ये आ जाएगा आप = 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है ना। अब जो इस चीज़ में कुछ आपको हिंट या नई बात, देखो मैं आपको सारी एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज मैं ही कराऊंगा आपको। इसको कराने का रीज़न सिर्फ ये है कि हर क्वेश्चन में कुछ नया है, वो आपको छोटे छोटे हिंट देने हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, g′x निकालोगे, निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बताओ इसका फिर क्वेश्चन रूल लगाओगे, मतलब थोड़ा सा तो टेक्निकल मुश्किल है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि जब आप ऐसे उसमें आ जाओ तो आप ये निकाल लो, ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कर लो, या आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर लो, वो भी ठीक है। मैंने बोला दोनों अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे आपका मन है कि भाई मुश्किल हो रही है कि इसको निकालने में मेरे से गलती हो सकती है, जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है, प्लस माइनस में गलती कर जाते देखने में, तो सॉरी, वो क्या करें, इसको सेकंड डेरिवेटिव ना ही निकालें, और जिनको लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव इजी है, जिनको सेकंड इजी लग रहा है वो निकाल लें, जिनको लग रहा है यार कि यहाँ पे निकालने में प्लस माइनस की गलती हो जाएगी वो फर्स्ट पे रहने दें। तो ये आ गया, तो ये आपकी वैल्यू होगी 0। तो इससे नेगेटिव, एक इससे पीछे एक -1 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको फिर ऊपर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, यहाँ जगह छोड़ दिया करो बाद में, क्योंकि जब ये निकलेगा उसके बाद डिसाइड करोगे आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया करो, ये निकल गया, आप चेक कर लो भाई कि मेरे को फर्स्ट लगाना है कि सेकंड। अगर ये मुश्किल है तो फर्स्ट पे आ जाओ, अगर ये इजी है तो आगे चलते रहो। इतने सारे क्वेश्चन सेकंड से ही कर दिए। पहली प्रेफरेंस आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देनी है, अगर वो मुश्किल आ रहा है तो आप फर्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, तो ये आप चेक करोगे, आपने g' चेक करना है -1। ठीक है ना, पहले आप g'-1 में चेक कर लेंगे, g'-1 में कितना आ रहा है, साइन ही तो चेक करना है खाली। तो ये -2 -1 अपॉन ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, तो आंसर आपका आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, और g'1 पे चेक कर लेते हैं, ये -2 × 1 और ये 1 + 2, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर आपका, अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। और पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7th पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे है। आंसर चेक करने ज़रूरी हैं, x = 0 है और मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये चेक कर लिया, इसके साइन चेक कर लिए, तो देयरफॉर ये पॉजिटिव से, वही आप पूरी कहानी लिखोगे, सेंस जो मैंने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में लगवाई थी, सेंस g'(x) इज़ पॉजिटिव टू लेफ्ट ऑफ x = 0 and negative to right of x = 0, therefore is the local maximum point and g0 ज़ीरो है ना आपका पॉइंट, तो 0, तो आ गया 1/0 + 2 = 1/2। क्वेश्चन ख़त्म। इसका जो 8th पार्ट है वो आप खुद करेंगे। आपको हिंट के लिए बता दूं कि उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे वही इतना बड़ा निकलेगा कि सेकंड निकालने का मन ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट से ही निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको फर्स्ट से निकाल के x की वैल्यू बता देता हूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी। वेट करो, मैं रफ में निकाल लेता हूँ फटाफट से, या पीछे से आपको हाँ 2/3 आएगी। तो अगर निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 2/3। इसमें आप चेक करना कि मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा आएगा, उस हिसाब से साइन लेके, ठीक है ना। ये 0 पॉइंट कुछ होता है, तो इसका अगर आप ये बनाओगे टेबल, एक 0 ले लेना और एक आपका 3 ले लेना, बात ही खत्म, ठीक है ना। तो एक वैल्यू 0 ले लेना, नीचे लिखा करो वैसे तो, ताकि क्लियर हो सके।
तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका करा दिया, फोर्थ करा देते हैं अब। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं इसमें। आपको बताना है कि प्रूफ करो कि इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है। तो देखते हैं। डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स ही होता है। तो आगे इक्वल टू 0 पुट करोगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी। आपको अगर याद होगा, इसमें हमने ऐसे लिखवाया था कि ये जो x है आपका, अगर मैं log लगा लूँगा तो x log e इज इक्वल टू log 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगी। अगर आप log लगा भी लो तो भी पंगा पड़ेगा, और अगर आप log ना भी लगाओ तो भी पंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकले। तो नो मैक्सिमम और क्योंकि आपका x की वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे लिखोगे देयर इज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फॉर x का कोई वैल्यू ही नहीं आ रही ना। x इक्वल टू क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, खाली ex निकल के आ रहा है। तो हमारा इसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं निकल रहा। तो देयरफॉर there is no maximum point, therefore there is no maximum और minimum value। ये आपने चारों केस में लिखने हैं, चारों के चारों केस में लिखने हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट भी आप सेम टू सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। अगले इन क्वेश्चन में चारों के चारों में तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों के अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा आपका। जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो इसमें आपका कोई, अगर आप डेरिवेटिव निकाल भी लो, अगर आ भी गया लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा। जब 1/x को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, 1/x इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू निकल रही है। सिंपल सी बात है यार, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो गया ना। अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1 इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर वही लिख दो, देयर इज़ नो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फॉर x, देयर नो मैक्सिमम। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट भी कराए थे यहीं पे, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराए थे, मैंने कहा था मैं खुद ही कराऊंगा। hx प्रॉब्लम इसके अंदर भी आएगी। अब इसके अंदर क्या आएगी देख लेते हैं एक बार। अब बोलोगे सर ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। जब इसको h' निकाला होगा आपने, ठीक है। अब इक्वल टू 0 पुट कर लो। अब 0 पुट करो, सॉल्व करके देखो, आपकी वो आ जाएगी। क्वाड्रेटिक तो है ही है, लेकिन कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं आ रहा। हम चलो इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं हो रही, हम वो भी तो कर सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, चलो इससे निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे, ये √d निकालें। अब √d में पता लग जाएगा आपको। √d कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला b² - 4ac। आ जाओ, b क्या है 4, b² 2 to the 4, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4, a कितना है 3 और c कितना है, ठीक है 4 - 12। नेगेटिव आ रहा है रूट, मतलब -8। तो ये क्या बन गया आपका 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई कॉम्प्लेक्स नंबर याद है 11th का। तो जब आपका रूट के अंदर माइनस आ गया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। सिंस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड वैल्यू फॉर एक्स। तो आप पूरा लिख दोगे, सिंस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स, देयरफॉर देयर इज नो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट, जो भी आपको लिखना लिख सकते हो। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना आता तो इसको सॉल्व ज़रूर करते हैं हम। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं। मैं 2 करूँगा, 2 आप लोग कर लोगे। मैंने एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम को सिखा दिया था। ये 4 पार्ट्स में 2 पार्ट मेरे को इसलिए करने हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ पंगा पड़ सकता है आपके लिए, और मैंने आपको कहा था कि आप लोग वो निकाल के रखना, क्या कहते हैं, और x की वैल्यू कौन सी है ये ज़रूर लिखा करो। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ
ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। -2 से 2 के बीच में मतलब -2 से नीचे नहीं जाएगा और 2 से आगे नहीं जाएगा, और ये क्लोज इंटरवल लग गए। देखो अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये था, तो हमको पता था कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात हो रही है। जब हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाता है तो आपको एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात, जैसे क्लोज इंटरवल आए तो चुपचाप समझ लो एब्सोल्यूट की बात हो रही है। साथ में क्वेश्चन में लिखा भी है कि एब्सोल्यूट निकालो, अगर ना भी लिखा हो ना, खाली लिखा हो मान लो मैक्सिमा, या फॉर एग्जांपल देख लो क्वेश्चन नंबर है आपके पास फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 है आपके पास, वो आपका होमवर्क है, बता दिया मैंने आपको। और इसी क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं वो उसका 3rd और 4th पार्ट आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 28 तो सिंपल है, आप देखो फॉर ऑल रियल वैल्यू, इसका मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 28 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 में एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज़। ऑल रियल वैल्यूज़ मतलब कि क्लोज इंटरवल आ गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया, तो ये क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही निकालना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 के लिए समझ लो, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों ने किया, बच्चों क्या सर हमारा आंसर गलत आ गया, क्यों गलत आ गया? क्योंकि आपको रेंज दिया है 1 तक, तो इसका क्या मतलब होता है? क्लोज्ड इंटरवल। जब आपको पता लग गया यार क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, देखो ना इक्वल टू लगाया, तो मतलब कि आपको 0 पे भी चेक करना है, 1 जो आपके पॉइंट्स क्रिटिकल निकले उस पर तो चेक करोगे 0 और 1 पे भी चेक करोगे ना। क्लोज का मतलब क्या है कि इसको भी लो इसको भी लो, मतलब कि आपने इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना था, ठीक है। जिन बच्चों ने खाली मैक्सिमा या मिनिमा लोकल निकाल दिया वो नहीं चलेगा काम, आपको एब्सोल्यूट निकालना है। क्यों निकालना है? रीज़न ये क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल जब भी आपके पास आ जाएगा तो आपको एब्सोल्यूट में जाना है, इसमें नहीं जाना, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ये आपको हिंट दे दिया मैंने, ये आपका होमवर्क का जो रब हो गया, मतलब करना है आपने। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको जो चेक करना है वो 3 जगह चेक करना है, एक तो यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे। देयरफॉर अब आप उसको सेकेंड डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव फेल होगा तो आप कुछ करोगे ना, आप तो फर्स्ट में ही चेक कर लो। f जो आपका बुक वाला मेथड था, डैश में नहीं जाते हम, वो कहते हैं डायरेक्टली डैश में नहीं जाएंगे, आप f0 चेक करोगे, f-2 चेक करोगे और f2 चेक। सिंपल सी बात, आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा साफ साफ आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आपने एब्सोल्यूट लेना है, और जो मैंने अभी मिटाया भी क्वेश्चन नंबर 29 में, उसमें भी क्लोज इंटरवल दिए, तो आपने उन पॉइंट्स पे भी चेक करना है, तो आपका आंसर आएगा उन पॉइंट्स पे। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 में आपको 0 से 1 दिए हैं, तो आपका जो भी x की वैल्यू आएगी, 1 आए 2 आए, वैसे मेरे हिसाब से 2 आएंगी, 2 वैल्यूज़ वो वाली और 2 वैल्यूज़ ये, इन सब पे आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं 0 पे, 0 -2 पे, -2 का क्यूब क्या होता है? -1, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। तो आपको साफ साफ से पता लग रही है कि सबसे मिनिमम वैल्यू ये है वैसे तो, पर हमारा जो पीछे आंसर है वो कुछ और है, और वो क्यों है उसका शायद नहीं, ठीक है, ठीक तो आ गया यार, हम लोग ना ऐसे ही घबरा जाते हैं। ठीक आ गया जी, तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा दिया आपको, ये है। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट है, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एक काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया, और पॉइंट कौन सा गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ये शॉर्टकट है, आपने पूरा का पूरा ढंग से लिखना है, जैसे पीछे लिखा भी हुआ है, या पीछे नहीं भी लिखा कि दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट
एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, दिस इज एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू। तो पूरे ढंग से आपको सीबीएसई गाइड से चेक कर लो या एनसीईआरटी में चेक कर लो, पूरी कंक्लूजन है। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा कंक्लूजन देना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसको मिटाते हैं, फटाफट से अगला पार्ट करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने चाहा था कि मैं थर्ड टाइप जो मॉडुलस फंक्शंस हैं वो भी करा दूं, पर वो भी लग नहीं रहा कि हो पाएगी। तो ये गर्मी बहुत लग रही है और पसीना बहुत आ रहा है और थक भी गया हूँ मैं खड़े खड़े। आपको तो सिर्फ 30-40 मिनट की वीडियो दिख रही है, बीच बीच में जो मैं पॉज करता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन मिटाता हूँ और उसको वीडियो को फिर बाद में एडिट करूँगा मैं। और मतलब बहुत सारे, अगर आपको 35 या 45 मिनट्स की वीडियो मिलती है तो आप समझ लो 1.5 घंटे मैंने बोर्ड पे दिए हैं। इस 1.5 घंटे के अंदर ये वीडियो बनी है, आपके पास 40-45 मिनट्स की पहुंची है। इससे अच्छा तो मैं क्लास ही ले लेता 1 घंटे की। तो मैं ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा वो निकलेगी नहीं, क्या कहते हैं, आउटपुट निकलेगा नहीं। जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ क्योंकि उसमें फिर आप बातें करोगे, सर ये क्या, वो क्या, ये क्या। cos x माइनस साइन x, ठीक है, ये आपके आ गया, इक्वल टू 0 पुट कर लो। इक्वल टू 0, तो ये साइन x पॉजिटिव हो गया तो tan x हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। tan x इक्वल टू 0, 1.0 आ गया। आपको ये भी असेसमेंट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। x की वैल्यू tan जो, अच्छा 1 है, सॉरी 1 है। tan एक तो π/4 पे होता है और कहाँ पे होता है, आपका जो रेंज 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव 2 जगह होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पॉजिटिव। लेकिन आपकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप इसको छोड़ दो, सिर्फ π/4 एक ही वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक है। तो x इक्वल टू π/4 एक वैल्यू ये आ गई, एक आप 0 लोगे, एक आप पाई लोगे, 3 वैल्यूज़ में आप लोग निकालोगे। f π/4 पे निकाल लो, f 0 पे निकाल लो और f आप पाई पे निकाल लो, ठीक है। मैं डायरेक्टली निकालूंगा, पुट कर लेना। साइन π/4, साइन x साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। आप पहले लिखोगे साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ठीक है। और कॉस π/4 भी 1/√2, ये हम पहले कर चुके हैं। ये आ गया है 2/√2, जिसको मैं रैशनलाइज करूँगा √2/√2, ये 2/2, √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। f0, साइन 0 कितना होता है, 0। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1 आ गया आंसर। पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 डिग्री, जो साइन 0 है वही साइन पाई है 0। और कॉस पाई कितना होता है, कॉस 0 1 है तो कॉस पाई, कॉस 0 यहाँ पे 1 है तो कॉस पाई -1 होता है, तो ये -1 होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -1। अगर आपको नहीं समझ, क्योंकि ये देखो आप यहाँ से पाई तक जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका जो आ गया वैल्यू वो √2, 1 और आई है -1। अब हमको इसमें से ढूंढना है कि सबसे कम क्वांटिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी है। तो एक बात देखो, सबसे नेगेटिव तो ये है, ये 1.4 सबसे ज़्यादा। ये देखो, अगर इसका वैल्यू निकालो तो क्या होती है, 1.414 करके कुछ आती है। तो ये -1 और ये तो ये आपकी हो गई लोकल, सॉरी एब्सोल्यूट की बात चल रही है, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, सॉरी वैल्यू। और जो एब्सोल्यूट पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट आपका ये होगा एट x इक्वल टू पाई। x की वैल्यू पाई ली तो आपका मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट आ गया। और ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू है क्योंकि ये f के अंदर डाली हुई है, एट π/4। तो एक हमारा मैक्सिमा यहाँ से निकला और जो मिनिमा हमारा यहाँ से निकला। तो आपको जो होमवर्क दिया आप पूरा करेंगे। यहाँ तक मैंने होमवर्क दिया था क्यूबिक भी मैं ही कराऊंगा आपको, कि आप फंस ना जाओ कि कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक जितने क्वेश्चन मैंने आधे आधे करे हैं, हिंट्स दिए थे आपको, अब आप पूरे पूरे कंप्लीट करोगे। होमवर्क लिख लो आप लोग, कंप्लीट
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तो कंप्लीट करने हैं, मतलब कि जो जो इसमें रह गए आपको मैंने हिंट दिए वो कंप्लीट करोगे और ट्राई करने हैं आपने, या आपने क्या करना है अच्छा ये करना है क्वेश्चन नंबर 28 करना है और 29 करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। 28, 29 आराम से फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो। और क्वेश्चन नंबर 29 एब्सोल्यूट का है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें एक क्लोज इंटरवल दिया है, ऐसा मैंने आपको हिंट दे दिया है। हिंट देना मेरा काम है, एग्जाम में ढूंढना आपका काम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स बच गए हैं, वो कंप्लीट करोगे। 4 का कुछ काम बच गया था और 4 तो मैंने करा ही दिया, खैर 4 को छोड़ दो या लिख लेना, चलो आप। अच्छा, आपने अब जो ट्राई करने, जो अगली बार के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 8 ये सारे मेरे को ही कराने हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्राई करके रखना आप। और मेरे को आपने व्हाट्सएप पे बताना है कि सर हमसे क्वेश्चन हो गए पीछे, हमारा सही आ गया। और अगर आपसे नहीं हुए तो मेरे को बताना कि सर नहीं हुए तो मैं कराऊंगा। ये आपने ट्राई करने हैं। अगर आपसे हो गए तो भी यस का रिप्लाई करोगे, सर डन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और अगर नहीं होएगे तो डाउट लिख देना आप कि सर डाउट है। किस में डाउट है? 6 में डाउट है कि 7 में डाउट है, आप देख लेना। 6 में कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो, तो फंक्शन है px, उसको मैक्सिमाइज़ कर दो। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आएगा? मैक्सिमम पॉइंट पे। उसका मैक्सिमम पॉइंट निकालोगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एक प्रॉब्लम सम की फॉर्म में दिया है, बहुत ईजी है। अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको मैं टाइप 4 कराऊँगा, दैट इज़ योर मॉडुलस फंक्शन। अगली वीडियो पूरी की पूरी मॉडुलस फंक्शन के एग्जांपल्स और मॉडुलस फंक्शन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बच गया है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 मॉडुलस फंक्शन कराए जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉब्लम सम्स बचेंगे, वो हम करते रहेंगे धीरे धीरे।